फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और देखिए, मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। मैंने आज साड़ी डाली है ब्लू कलर की, और ये देखिए ब्लू चूड़ियाँ। और मैं कहीं जा रही हूँ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो एक बार मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। देखिए, बच्चे भी दोनों रेडी हो चुके हैं। ये हाय बोलो, हाय। तो दोनों सेम ड्रेस पहने हैं। और मैं भी कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, आपको खुद पता चल जाएगा। और आज मेरे घर ना, मैं भी बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और देखिए मेरा पूरा लुक। अभी मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगी। अब अकेले अपने मतलब हाथ से नहीं बन सकता ना। ड्राई पाउडर भी मैंने यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा जल्दी है मुझको। और ये देखिए, ये मुझे रॉयल ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब आज मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया, बस इनको 2 पराठे सेक दिए थे, आटा रखा हुआ था, और चाय दे दी। हम लोगों ने चाय पी ली, और हम लोग सुबह ही सुबह निकल रहे हैं, मतलब अभी 7:30-8 बजे हैं। और मैं आपको बताती हूँ, ये आपके लिए सरप्राइज़ है, थोड़ा रुकिए, बताऊँगी। तो देखिए आगे कहाँ पे जाते हैं और क्या, और किसको साथ लेके आते हैं। अब मैं ऐसे इंसान को अपने साथ लेके आ रही हूँ जो कि जिनके आने से मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, अगर वो चाहेंगे तो। ठीक है, तो आपको बताती हूँ। आप लोग तब तक दिमाग लगाइए कि कौन ऐसा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं उनको लेने। सब लोग हो चुके हैं रेडी, ये भी तैयार हो रहे हैं, इनके साथ भी जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं घड़े से पानी भर रही थी, इनकी बोतल, क्योंकि ये भी ऑफिस के लिए जा रहे थे। तो मैंने इनको बोला था मुझे साथ में ले जाकर छोड़ दो गाड़ी से, वरना फिर बहुत धूप हो जाएगी। बच्चे साथ में होते हैं तो, और इस टाइम इतनी धूप और गर्मी है, तो ये बोले ठीक है जल्दी से रेडी हो जाओ। इसीलिए मैं सुबह ही सुबह तैयार हो गई थी। वैसे इतनी जल्दी तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं अब पैदल ना चलने की वजह से फिर मैंने ये सब किया। और मैं घड़े में पानी डाल दिया क्योंकि वो ठंडा हो जाए। और ये देखिए, मैं जा रही हूँ बाइक पे बैठकर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये दी का घर ही है। और मैं यहाँ पर आई थी किसी को लेने के लिए, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इनके यहाँ तो आके बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड वाला बात पता चली कि इनके यहाँ लाइट ही नहीं थी। मतलब इतनी गर्मी, Oh और मैं my साड़ी God. पहन के आई और उसके बाद इनके यहाँ लाइट नहीं। तो देखिए, हम लोग ग्रिल के पास बैठे हुए थे, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो खुशी ने ये चुपके से शूट कर लिया था। और मैं ये सोच में बैठी थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइट थी, उनके यहाँ कुछ मतलब पोल में प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर लाइट संभल रही थी, तो इसलिए लाइट नहीं आ रही थी। और उसके बाद 2-3 घंटे बाद ये भी वापस आ गए थे किसी काम से, तो फिर खुशी ने इनको खाना परस कर दे दिया। तो ये खाना खा रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे। और गर्मी, बेचारे ये भी देखो पसीने पसीने हो रखे थे, बच्चों का भी बुरा हाल था। ये देखिए, हम लोग सब लोग चौक में बैठे हुए थे, और सभी बातें कर रहे थे कि लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। लेकिन लाइट का कुछ अता पता नहीं था। मतलब जीजा जी ने पता किया था तो बोल रहे थे 2 बजे तक आ जाएगी, बट सुबह मैं 8 बजे से पहुंच गई, 8 से 2। माय गॉड, देखिए सब हाथ वाला, मतलब इनके यहाँ तो वैसा पंखा ही नहीं था, क्योंकि आजकल किसके यहाँ ये हाथ वाले पंखे, कोई यूज ही नहीं करता। और दिल्ली में तो लाइट जाने का सवाल ही नहीं। बट चली गई थी, तो हम लोग कॉपी और बुक्स का यूज़ कर रहे थे। और देखिए बच्चों, अभी देखिए अथर्व उसमें आ गया है, टी शर्ट इसकी गई है। अभी धीरे धीरे इसके सारे कपड़े जाएंगे, और सिर्फ ये एक कपड़े में रह जाएगा, क्योंकि गर्मी, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। ये पसीना पसीना हो रहा, सार्थक को इतनी नहीं लग रही थी, बट इसको ज़्यादा लग रही थी। और ये देखिए, ये एक टोकरी मैंने सजाई है। तो ये मैंने किस लिए सजाई होगी, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं क्या, बताइएगा आप। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आ गई थी, लाइट आ गई थी, तो हम लोग अंदर आ गए थे। लेकिन ये अथर को फिर भी पसीना आया जा रहा था, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा भभका हुआ था। उनका एसी अभी ख़राब चल रहा था, इसलिए एसी भी नहीं था। और देखिए, लाइट तो आ गई थी, बट पंखा ही। फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, और अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ किसी को साथ लेके। देखिए उनका, अब यहाँ से आपने तो अंदाज़ा तो लगा ही लिया हुआ इसमें कौन बैठ सकता है। तो हाँ, मैं मतलब उनका नाम सोच लेते दीदी, उनका कोई दूसरा नाम, केशव, माधव। माधव या केशव। तो हम यहाँ से माधव को ले जाएंगे दीदी के यहाँ से। एक्चुअली हमारे जो ग्वालियर वाले भगवान जी थे, कान्हा जी, मतलब माधव जी, तो वो मम्मी ने इनको दे दिए थे। तो
तो देखिए हमारी बात यहाँ पर अधूरी रह गई थी। तो यहाँ पर जो हमारे ग्वालियर में कान्हा जी थे तो मेरी सासू माँ ने दीदी को दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने एक हाल में ही तभी गुरुजी किए थे, तो वो उनको ही भगवान मानने लगी थी और उन्होंने इनकी पूजा वगैरह सब छोड़ दी थी। उस टाइम मैं अपने मायके थी, तो फिर अगर मैं होती तो मैं ले जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि अपने भगवान किसी को नहीं दिए जाते हैं। तो तब से जब से ये कान्हा जी घर से गए, हमारे घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी और इनके दी के यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो धीरे धीरे हम लोग पहले समझ नहीं पा रहे थे क्या दिक्कत है, बट फिर सोचा कि हो सकता है ये नाराज़ हो, और इन्होंने मुझे सपना भी दिया था आते ही, मतलब जैसे ये ले गए थे वैसे ही। और ये स्टेशन पर मतलब इनको आने का मन नहीं था, तो ये कूद भी पड़े थे स्टेशन पर। तो भगवान जी अपना संकेत तो दे ही देते हैं, बट कोई नहीं। हमारे माधव जी, और अब मैं इनको अपने घर ले जा रही हूँ। और देखिए ये बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वैसे तो अब ये यहाँ का भी भला करें और मेरे घर का भी। तो आप लोग देखिए, आप लोग बताइएगा कि आपको माधव जी कैसे लगे मेरे। और यहाँ पर खुशी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको माधव जी की विदाई कर रही थी वो रो रो कर। खुशी मिलने आया, देखो मम्मी जी भी उदास है बहुत ज़्यादा। अरे पागल रो मत, देख वो हंस रही है, ये तेरी खिल्ली उड़ा रहे वो। मिलने आ जाना उनसे, जैसे मुझसे मिलने आ जाते उनसे भी मिलने आ जाना। चलो पैर छुओ, मिस यू कह दो, मिस यू माधव जी, बोलो मिस यू माधव जी। हाँ, अब वो आज सपने में आएंगे, सबको देखना, किसी ना किसी के में आएंगे। चलो बाय बाय। तो यहाँ पर देखिए हम लोग घर पर आ चुके थे, दीदी भी हमारे साथ आई थी, क्योंकि आज मंडे था तो सब्जी भी लेनी थी। तो दीदी सब्जी लेने के लिए आ रही थी, और मैं माधव जी के लिए जगह बना रही थी मंदिर में, क्योंकि मंदिर आपने देखा बहुत छोटा है और माधव जी का भी सिंहासन है। तो मैं कह रही थी अपने कान्हा जी से कि मतलब इनको भी एडजस्ट करो भाई, ये तो बड़े भाई हैं आपके। तो फिर देखिए कितनी मतलब अच्छी बात है कि ये एडजस्ट हो भी गए उतनी सी जगह में। यही तो देखो भगवान का चमत्कार होता है, उनको मतलब श्रद्धा हो तो वो कहीं पर भी बैठ जाते हैं। और देखिए माधव जी यहाँ पर मैंने बिठाल दिए, और सभी लोग प्रेम से बोलिए माधव महाराज जी की जय। तो यहाँ पर मैं इनको बिठाल देती हूँ। मैं कान्हा जी को ले आई थी और वो बैठ चुके हैं सबके साथ, अपने छोटे भाई के साथ। यहाँ पर देखिए ये है ये कान्हा जी जो अभी मैं लेके आई थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं सब्ज़ी लेने गई थी। सब्ज़ी लेने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाने में देखिए घिया बनाई है मैंने, ऐसी लहसुन और मिर्ची की। और बर्तन अभी पड़े हुए हैं जो मैं अभी बिल्कुल नहीं धोने वाली, क्योंकि वहाँ से आते ही देखिए कितनी गर्मी है और कितना पसीना हो रखा। आज इतनी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ थी कि आप पूछिए मत। आपने तो देखा ही उनके यहाँ दीदी के यहाँ लाइट नहीं आई 2 बजे तक, इतना परेशान रही और उधर से धूप में आ भी नहीं सकती थी। और वहाँ से आने के बाद मेरे ना पेट में मतलब वहीं से दर्द शुरू हो गया था, और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैंने वो इनो तो नहीं, कुछ और था, मतलब सहज से था, वो मैंने पी लिया है इनको। और इनको भी फ़ोन करके बोल दिया है कि आप उधर से दवाई लेके आना, क्योंकि मुझे ना पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर मैं इससे ज़्यादा अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। और अब टाइम है ब्लॉग को एंड करने का, तो प्लीज़ आज की बातें थोड़ी कम। तो आपको भी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं मतलब सिर में भी बहुत ज़्यादा पेन है और पेट में भी। तो अभी दवाई खा ली, देखते हैं कब तक आराम होगा। और अभी मैं फ़िलहाल ये मैक्सी ले जाके और नहाऊँगी, पूरा पसीने में भीग गई हूँ। तो आप लोग बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत। तो मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, अगर मैं ठीक रही तो। और अगर अल्लाह को प्यारी हो गई तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर पेट का दर्द सही हो तो मैं बना पाऊँगी। और देखते हैं कैसी की तब क्या तबीयत रहती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और